वेलकम अगेन। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा एबिलियन प्रॉपर्टी ऑफ डीएन। ठीक है, हम शो करेंगे कि डीएन एबिलियन है या नहीं। हमने शो किया था, जो हमारा पिछला टॉपिक था, हमने शो किया था कि D4 इज नॉन एबिलियन। अगर आपको याद होगा, D4 में कितने एलिमेंट्स है? D4 में होते हैं 8 एलिमेंट्स। D4 में होते हैं 8 एलिमेंट्स। एक होता है R0, R90, R180, R270, H, V, D और D डैश। ठीक है, उसमें हमने शो किया था R90 कंपोजिशन विद H इज नॉट इक्वल टू H R90। ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट्स लिए, उनको हमने आपस में कंपोजिशन किया। A into B is not equal to BA. Hence, D4 is not composition, sorry, abelian group. In the same way, you can show that D3 is not abelian. आप आराम से ये शो कर सकते हैं। ऐसे आप ले लीजिए R0, R120, R240, इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, FBB, FCC। आप अच्छे तरीके से इसको शो कर सकते हैं। सपोज आप दो एलिमेंट्स ले लीजिए, एक ले लीजिए R120 और वहां से ले लीजिए आप FAA सपोज। ठीक है, ये आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू FAA R1। यू कैन इजीली चेक। आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, उसको आप पहले रोटेट कीजिए 120 की डिग्री पे, फिर आप उसको रिफ्लेक्शन कीजिए FAA की साइड पे। वो इस फिगर के इक्वल टू नहीं आएगा। जैसे हमने स्क्वायर में चेक किया था, इसी को आप यहां पे भी चेक कर सकते हैं। हेंस D3 इज आल्सो नॉट एबिलियन। D3 भी एबिलियन नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं D5 क्या होगा? D5, D4 भी हो गया, D5 भी ले सकते हैं आप। ये भी एबिलियन नहीं होगा। इजी टू चेक। D5 में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। R0, R72, R144, R216 आ जाएगा शायद, R288 और आ जाएंगे 5 रिफ्लेक्शंस। FAA, आपको रेगुलर पेंटांगल लेना है, उसी पे आपको रिफ्लेक्शन करना है। FCC, FDD और FAE आप ले सकते हैं। सपोज आप ले लीजिए R1, R72 और FAA ले लीजिए, या R72 FBB ले लीजिए। ठीक है, ये एबिलियन नहीं होगा। इजी टू चेक, नॉट ए बिग डील। R72 ले लीजिए, FAA ले लीजिए, इज नॉट इक्वल टू FAA R72। ठीक है, आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए इसके बगैर, बिकॉज ये तो हर एक के साथ एबिलियन होगा, ये हर एक के साथ कम्यूट करेगा। ठीक है, यू हैव टू शो AB इज नॉट इक्वल टू BA फॉर एनी टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये हर किसी एलिमेंट के साथ नहीं शो करना है। फॉर एनी, जस्ट टेक टू एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स। if it does not hold, then we say that DN is or D5 is not abelian. अच्छा, क्या D2 abelian होगा? क्या D2 abelian होगा? D2, इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे?
इसमें आ जाएंगे 4 एलिमेंट्स R0 और आ जाएगा R180 और आ जाएंगे 2 रिफ्लेक्शन, सपोज FA और FB नाम रखेंगे। देखो, आप मुझे बताइए इसका ऑर्डर कितना है। हम आसानी से शो कर सकते हैं कि ये एबिलियन है या नहीं। इसका ऑर्डर 4 है। मैंने आपको पहले ही ये थ्योरम बता दी थी कि अगर किसी ग्रुप में उसका ऑर्डर लेस देन 5 होगा देन G इज एबिलियन। याद शायद होगा, इसका ऑर्डर 4 है विच इज लेस देन 5। वहां पे मैंने आपको शो किया था इफ ऑर्डर ऑफ G इज लेस और इक्वल टू 5। वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर याद नहीं है। देन G इज ऑलवेज एबिलियन। यहां पे ऑर्डर कितना है? यहां पे ऑर्डर 4 है, तो ये लेस देन 5 है, देयरफॉर D2 इज एबिलियन। ठीक है, ये हो गया, हमने थ्योरम यहां पे अप्लाई की। अगर आप ऐसे भी करेंगे ना, R180 इंटू FAA और FAA R180, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। आप शो भी कर सकते हैं, ये उतना मसला नहीं है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए। पहले आप R180 कीजिए अप्लाई। R180 की जगह क्या आ जाएगा? ये यहां जाएगा, ये तो फिर भी सेम ही आ जाएगा। फिर इसी पे आप कर सकते हैं रिफ्लेक्शन। सपोज ऐसे करेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वहां जाएगा, ये वहां जाएगा। फिर आप कीजिए FAA R180। पहले आपको रिफ्लेक्शन करना है, फिर उल्टा करना है रोटेशन के, तो ये इक्वल आ जाएगा। उतना मसला नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। और या आप ऐसे ही कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4 लेस देन 5 हेंस एबिलियन बाय दैट थ्योरम या बाय दैट रिजल्ट। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और प्रूफ है इसका, जो जल्दी जल्दी में दिखाऊंगा आपको। वो क्या प्रूफ है? प्रूफ तो नहीं, लेकिन शॉर्टकट ही आप कह सकते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको K4 दिखाया था, क्लीनस 4 ग्रुप। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? EABAB। मगर आपको याद होगा कि इसमें जो हर एक एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका ऑर्डर कितना है? 2। याद है, मैंने इस पर अच्छा सा वीडियो बना के रखा है। मतलब हर एक एलिमेंट जो है ना इसका, वो सेल्फ इनवर्स है। यहां पे भी आप देख सकते हैं इसको छोड़कर, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी। इसका ऑर्डर कितना है? ये ऑर्डर 2 है ना। उसका ऑर्डर कितना है ना? R180 इज इक्वल टू R360 विच इज इक्वल टू R0। उसका ऑर्डर कितना है? रिफ्लेक्शन का ऑर्डर ऑलवेज 2 होता है। या R0 कीजिए। सिमिलरली इसका भी ऑर्डर 2 है। तो क्या हो गया? अगर इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2, यही जो है ना, ऑर्डर 2, तो यहां इस D2 में है ना, इसमें हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। इसमें हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। हेंस बाय दैट थ्योरम, इफ इन एनी ग्रुप every element is self inverse, then D2 is abelian, then G is abelian। वो कीजिए, ये कीजिए, आपकी मर्जी, जो भी आपको रिजल्ट वहां पे याद आ जाए। इफ इन अ ग्रुप order of G is less than 5 or less or equal to 5, then G is abelian। If in a group G every element is self inverse, every element, a square R square R, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स यहां पे, 4 एलिमेंट्स यहां पे, इसका ऑर्डर 2, 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 इसका, अगर ये एबिलियन है, ये भी एबिलियन है। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी, या कभी कभी क्या, हर बार, D2 जो है ना, ये आइसोमॉर्फिक है। मतलब इसका सेम स्ट्रक्चर है K4 के साथ। इसको आप नोट कीजिए, ये आगे आ जाएगा। D2 जो है ये आइसोमॉर्फिक है। अगर आपने पढ़ा है आइसोमॉर्फिज्म,
बहरहाल ये तो आगे आगे आने वाला टॉपिक है, यहां पे आप नोट कर सकते हैं। K4 आइसोमॉर्फिक मतलब जो इसका हाल होगा वही इसका हाल होगा, ठीक है। तो ये हो गया एबिलियन प्रॉपर्टी। तो हमने शो किया कि D2 जो है ना ये एबिलियन है, D2 एबिलियन है, D1 भी एबिलियन होगा, है ना, D1 भी एबिलियन होगा, ये भी आप सिमिलरली शो कर सकते हैं। इसमें शो क्या करना है, इसका ऑर्डर तो 2 है, 2 इज लेस देन 5 है ना एबिलियन। तो एक रिजल्ट आ गया या एक शॉर्टकट आ गया हमारे पास। Dn जो है ना ये एबिलियन है फॉर n इक्वल टू 1 and 2 एंड Dn इज नॉन एबिलियन फॉर n ग्रेटर देन 2 और फॉर n इक्वल टू 3, 4, 5। आप रिजल्ट लिख सकते हैं और इसको आप जहन में ताजा कर सकते हैं। Dn इज एबिलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर n इक्वल टू 1 and 2 बस। एंड Dn इज नॉन एबिलियन, ये एबिलियन नहीं है कब, फॉर n इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, दैट इज n ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये हो गई एबिलियन प्रॉपर्टी ऑफ Dn। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को यहां पे खत्म करते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Dn, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Dn, यहां पे आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। Dn में जो ऑर्डर है ना एलिमेंटों का वो क्या है इन Dn। ठीक है, हम D4 ले लेंगे, उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। मतलब एक होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप और एक होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Dn। इस Dn में जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर क्या है, इस पे मैंने टॉपिक दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन G, A पावर n इज इक्वल टू E, अगर आपको याद होगा। D4 इसमें क्या आता है, R0, R90, R180, R270, HVD और D डैश। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन। अब इनमें जो एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट, तो इनका ऑर्डर क्या होगा। दिस इज आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होगा, बिकॉज R0 इज इक्वल टू R0। हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट को हम कितनी बार ऑपरेट करेंगे ताकि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो ऑर्डर ऑफ R0 इज 1। अच्छा, R90, इसका ऑर्डर कितना है, इसको मैं कितनी बार ऑपरेशन करूं ताकि मुझे R0 मिल जाए, या R360 या R72 और 360 का मल्टीपल। R90 इसको मुझे 4 बार का, इस पे भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। 4 बार जब हम करेंगे तो ये आएगा R360, तो ये आ जाएगा R0। तो क्या हो गया, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ R90 कितना हो गया, 4। ऑर्डर ऑफ R90 हो गया 4, ऑर्डर ऑफ R0 हो गया 1। अब आप यहां आ जाइए, ऑर्डर ऑफ R180 क्या होगा, R180 हो गया, R360 हो गया R0। तो जब मैं इसको 2 बार करूंगा इज इक्वल टू R0, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ R180 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ R180 होगा 2। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब आप मुझे बताइए, यहां पे कीजिए, ऑर्डर ऑफ R270,
अगर आपको याद होगा मैंने आपको बता दिया है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। सिंस वी नो दैट जो R90 है ना ये इसका इनवर्स R270 है। क्यों? बिकॉज R90 को मैं जब ऑपरेट करूंगा R270 ये हो गया R360 विच इज इक्वल टू R0। तो इसका मतलब R90 का इनवर्स R270 पहले ही मैंने शो किया हुआ है। अगर ये इसका इनवर्स है तो जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका भी ऑर्डर होगा। हो गया 4 ऑर्डर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब रह गई ये रिफ्लेक्शन। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एच स्क्वायर जो है ये R0 के बराबर हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। सिमिलरली जो बाकी रिफ्लेक्शन है ऑर्डर ऑफ V, ऑर्डर ऑफ D, ऑर्डर ऑफ D डैश कितना हो गया? 2। तो सब हो गए ना। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, सॉरी 4 है, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। तो हो गए D4 में R0 ही है जिसका ऑर्डर 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन D4 इज 1। 2 ऑर्डर के कितने हैं? एक हो गए 4, इनका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, और एक हो गया R180। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D4 इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 है। 3 तो नहीं है ना, 4 है। एक है ये, एक है ये। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन D4 इज इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। इसको आप नोट कीजिए अच्छी तरह से, फिर आप गिन सकते हैं कि कितनों का क्या ऑर्डर है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन D4 कितने हैं? 1। कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 1 है? एक ही है ना, R0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D4 कितना हो गया? 5 है ना। 4 तो रिफ्लेक्शन के हैं, एक बार R180। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D4 कितने हैं? 4 के कितने हैं? 2 है। हो गए ना। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। 5 + 2 हो गए 7, 7 + 1 हो गया 8। और आप देख सकते हैं हर कोई ऑर्डर इस जो इसका ऑर्डर है ना, जो ये ग्रुप है ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 8। आप देख सकते हैं एवरी ऑर्डर डिवाइड दिस 8। ये भी 1 भी 8 को डिवाइड करेगा, 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, 4 भी 8 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो मैंने वहां पे दिखाया था, ऑर्डर ऑफ A ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। हर कोई ऑर्डर इस 8 को डिवाइड करता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। हो गया ये। तो आप देख सकते हैं ये हमने किया दिस। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बताइए D3 को आप ले लीजिए। इसमें आते हैं 6 एलिमेंट्स, R0, R120, R240, FAA, FBB और FCC। ठीक है। आप मुझे बताइए इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ R0 इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ R120, R120 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं टू गेट R360 और R0? 3 बार। R120 R1 दैट इज ऑर्डर ऑफ R123 इज इक्वल टू R0। ऑर्डर ऑफ 240 ये इसका इनवर्स है,
ये इसका इनवर्स है, अगर इसका 3 है तो इसका भी 3 है। ठीक है ना? ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी। अब होते हैं 3 रिफ्लेक्शन, इनका ऑर्डर हमेशा 2 होता है। ऑर्डर ऑफ एफ ए ए इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ एफ बी बी इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ एफ सी सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें? इसमें है 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट है एक ऑर्डर का, 2 एलिमेंट्स हैं 3 ऑर्डर के, और 3 एलिमेंट्स हैं 2 ऑर्डर के। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया D3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D3, सॉरी, ऑफ ऑर्डर 1 इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन D3, ये तो एक ही है ऑलवेज आइडेंटिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D3 कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन D3 कितने हैं? 2। 3 + 2 + 1 हो गए 6 ऑर्डर के बराबर। और आप देख सकते हैं हर कोई ऑर्डर 6 को डिवाइड, 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। Similarly, you can find order of elements in D2, D1, D5. लेकिन अब यहां पे ट्रिक आपको काम आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन D40, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 80 एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे? आपको हर एक का ऑर्डर निकालना होगा। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D100, उसमें 200 एलिमेंट्स आ जाएंगे, उनका ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? इट्स नॉट ए सिंपल जॉब, बहुत ही मुश्किल जॉब है ये तो एक एक दिन ले लेगा। इसलिए इस सारा जो ऑर्डर है ना, इसके रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको आप जहन में रखिए। आपको ना ही ग्रुप बनाना है या आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टेक 5 सेकंड्स। तो हम आ जाते हैं ट्रिक पे। फिर आप किसी भी DN का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी DN का ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं यहां पे शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट ट्रिक। क्या है? देखो, इस ट्रिक को मैं समझाता हूं। मैंने आपको लिया D4, मैंने लिया, इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने थे? N+, वहां पे 5 थे। 5 5 5 में लिख सकता हूं 4+1, मतलब जो N है ना, इसको मैंने एक ऐड किया, ये हो गए 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गए 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स। अच्छा, मैंने अभी आपको शो किया D3, यही क्वेश्चन था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, वहां कितना ऑर्डर थे? तो उसमें थे सिर्फ 3, मतलब N के बराबर। यहां है N+1 के बराबर। दिस इज ट्रिक। अगर ये N है ना, N अगर ये इवन हो गया, याद रखना, अगर DN की मैं बात कर रहा हूं, D4, D6, D8, D10, ये N इवन है, देन ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन DN इज N+1। कब? अगर N इवन होगा। तो यहां आप लिख लीजिए फिलहाल ये वाली ट्रिक, पहली ट्रिक। अगर N ऑड हो गया तो ये N ही के बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन DN इज N इफ N इज इवन। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर
2n dn इज इक्वल टू, देखो ये है n+1 कब, अगर n इवन है, एंड दिस इज n अगर n ऑड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D40, क्या क्या आ जाएगा इसका आंसर, 40+1। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, 2 ऑर्डर की, D40, सिंस 40 इज इवन, तो आ जाएगा सीधे ही आंसर 40+1। आपको ना ही ग्रुप बनाना है, ना ही आपको रोटेशन करनी है, ना ही आपको रिफ्लेक्शन करनी है, जस्ट राइट आंसर 40+1। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D39, तो आप लिख सकते हैं सिंस दिस इज ऑड, तो आ जाएगा 39 एन ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई 2 ऑर्डर के रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक। अब अगर 2 नहीं निकालना है, मतलब आपको ये नहीं निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 नहीं निकालना, आपको निकालना पड़ेगा सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन D39, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 13 इन D39, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 39 सपोज, तो क्या करेंगे, देखिए इसके रिलेटेड एक ट्रिक है, यहां पर टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर सपोज 3 इन D39, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको देखना है कि ये 39 जो है, कि ये 3 जो है 3, क्या ये इसको डिवाइड, पहली बात फर्स्ट चेक 3 डिवाइड्स 39 और नॉट। इस 3 को, इस n को, अगर इस 3 ने इस n को अगर डिवाइड किया, तो ऑर्डर आ जाएंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 3 होगा, वो होगा 5/3। सिंपल, ये जो 5 है ना, 5n, मैंने कहा था उस दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर बार आपका साथ देगी, ये साथ नहीं छूटने वाली। ठीक है, ये बड़ा वफादार है। 5/3 2 एलिमेंट्स, बस आपको चेक नहीं करना है, 2 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 3 होगा, किसमें, D39 में। अगर आपसे पूछा जाए, खत्म, यही क्वेश्चन होगा, सपोज आपसे पूछा जाए 13, कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 13 होगा, 39, पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, 13 डिवाइड्स 39, ये डिवाइड करता है 13 इंटू 3, तो ऑर्डर कितने, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 13 कितना आ जाएगा, 5/13, 12। ठीक है, बस खत्म, ग्रुप नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 39 इन D39, पहले क्या कि ये डिवाइड करता है या नहीं, यस डिवाइड करता है 39, तो आंसर आ जाएगा 5/39। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप पहले प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने वो किया हुआ है, दीज आर को प्राइम्स, गो 5/3 इंटू 5/13, ये हो गया 2 इंटू 12, हो गया कितना, 24। ठीक, 24 तो आ गए, 39 जिनका ऑर्डर है, ठीक है, 3 आ गया जिनका 3 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 3 है, और अभी मैंने शो किया कि 13 एलिमेंट
13 जो ऑर्डर है वो 12 एलिमेंट्स का है, हो गए कितने, 12 प्लस 2 इज 26, 26 प्लस 12 हो गया कितना, 38, 38 प्लस आइडेंटिटी जो है उसका ऑर्डर 1 है, वो हो गया एक एलिमेंट, दैट्स इक्वल टू कितना हो गया, 12 प्लस दिस, है ना। और एक और बात है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, वो तो हम भूल ही गए थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 तो हर एक में होगा, चाहे n इवन होगा चाहे n ऑड होगा। सिंस n इज ऑड सो 39, 39 भी है जिनका ऑर्डर, ये है किनका ऑर्डर, 13 ऑर्डर एलिमेंट्स, 13 ऑर्डर, ये है किनका ऑर्डर, 3 ऑर्डर, ये है 13 ऑर्डर, ये है 39 ऑर्डर, सॉरी 39 ऑर्डर, 13 ऑर्डर, और ये है 2 ऑर्डर, कितना हो गया 78 बराबर, जो इस ग्रुप का ऑर्डर है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर सपोज 6 इन डी, सपोज 6, क्या करेंगे, तो पहले आप चेक करेंगे कि 6 जो है ये डिवाइड करता है 6 को, यस, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 क्या आ जाएगा, 5 ऑफ 6, ये हो गया 5 ऑफ 2 इंटू 3, ये हो गया 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3, ये हो गया 1 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो हम ट्रिक लिखेंगे एंड पे, जो आप याद रखेंगे वो होगी एक ट्रिक, कौन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन डी एन इज n प्लस 1 इफ n इज इवन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन डी एन इज n इफ n इज ऑड। अब आ जाएंगे किस पे, इफ d डिवाइड्स n, पहले आपको चेक करना है कि ये डिवाइड करता है या नहीं, इसको हम लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर सपोज d, बट d इज नॉट इक्वल टू 2 के बगैर, 2 का अलग ट्रिक है, इन डी एन इज, आंसर आ जाएगा 5 ऑफ d, कब, पहले इस d को डिवाइड करना पड़ेगा n को, n को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, फिर मैं रुकता हूं। आई होप कि आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर सपोज 5 in D5, number of elements of order 2 in D7, number of elements of order 6 in D36, इनको आप लिख लीजिए और आंसर दे दीजिए। कल हम मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।